नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने कामों की वजह से जाने जाते हैं और एक बार फिर जिन इलाकों में बाढ़ की आपदा आई है, जिन इलाकों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है, वहां पर किसी फरिश्ते की तरह एक फरिश्ता बनकर वो लोगों की मदद करने निकल पड़े, जिसकी तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे। नायब सिंह सैनी कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं, बाढ़ में फंसे लोगों को बचा रहे हैं, उन तक खाना, पानी और रहने के लिए सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, ये सब कुछ डिटेल इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो बहुत करीब से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नायब सिंह सैनी कैसे सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि हरियाणा के बाहर भी जिन इलाकों में, जिन स्टेट्स में बाढ़ आई है, वहाँ पर लोगों को बचाने के लिए शिद्दत से जुटे हुए हैं। पंकज, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, 5 राज्यों में इस वक्त बाढ़ की स्थिति है उत्तर के, जिसमें पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, हरियाणा है और कुछ इलाके राजस्थान और दिल्ली के वगैरह, कुछ वहां पे जो है यमुना वाला जो इलाका है ये है। इन 5 राज्यों में से आप बताइए कि किस राज्य ने सबसे बढ़िया प्रबंधन किया है। हिमाचल की खबरें क्या आई तो लकड़ी के लट्ठे नदियों में बह रहे हैं और लोग उसकी तुलना पुष्पाराज फिल्म से कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति आप देख सकते हैं, जो इस इलाके में था, वहां लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे तक मदद नहीं पहुंच सकी। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने अपने लोगों को मदद भी पहुंचाई और इन दोनों राज्यों का, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल, तीनों को मदद भी पहुंचाई। 5-5 करोड़ रुपए तीनों राज्यों को, और उसके अलावा हरियाणा से ट्रकें खुली और उन राज्यों के लिए राहत सामग्रियां भेजी गई। खुद बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन अपने लोग का मैनेजमेंट तो कर ही रहे हैं। बाकी जो 3 स्टेट हैं, क्योंकि वो भी मां भारती के ही हिस्से हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम उनको भी मदद करेंगे और वहां भी मैनेज करेंगे। एक तो पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, अब हरियाणा के बाढ़ की स्थिति पे आ जाते हैं। यह कहा जा रहा है कि पिछले कई दशकों की सबसे भयंकर बाढ़ है, लेकिन वहां से खबरें क्या आ रही है, जो हेडलाइंस में अखबार का देख रहा हूं, हरियाणा में 1.5 लाख किसान, 1,70,000 किसानों ने अपने फसल का जो नुकसान हुआ उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया। 1,70,000। दूसरी खबर उसी में अखबार में कि 9.9 लाख एकड़ फसल का बीमा सुरक्षित किया गया कि बर्बाद हो गया तो किसान को नुकसान नहीं होगा, उसको हम दे देंगे। वहां आदमी के जान की कोई पूछने वाला नहीं है और यहां इंसान को तो बचा ही रहे हैं। उनको राहत शिविरों में लाके शिफ्ट किया है, मदद कर ही रहे हैं कि जब पहाड़ का पानी उतरेगा तो चले जाना। उसके अलावा तुम्हारी फसल बर्बाद हुई, तुम्हारे पशु अगर नुकसान हुआ है तो सब हम देंगे। इसमें एक चीज और है, सरकार और संगठन कैसे काम कर सकते हैं आपको देखना चाहिए। जितने भी आरएसएस के वॉलंटियर हैं, वर्कर हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, वो पता है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सेवा पखवाड़ा चला रहे हैं ताकि हर बार बाढ़ पीड़ित को रहना, खाना, उसकी अन्य जरूरतें की चीजें मुहैया कराई जा सके। ये संगठन भी ये लगा हुआ इसमें। और ये भी खबर आ रही है सरकार कि 15,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा भी किसानों को दिया जा रहा है, ताकि हरियाणा के किसानों को बिल्कुल कि मतलब जो उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। बिल्कुल। और जिन परिवारों की, जैसे टोटल हरियाणा में 12 मौतों की खबर है, एक तो तत्कालिक राशि के रूप में 4-4 लाख दे दिया। उसके बाद कहा कि ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम्हारा ये 4 लाख सिर्फ हम देके और बाकी सरकारों की तरफ अपना पिंड छुड़ा लेंगे, हम सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारा मकान भी बन जाए, तुम्हारा जीवन यापन भी चले। बात कीजिए ना उनसे, 4-4 लाख पहले एडवांस दे दिया कि अगर हुई है तो पहले तो ये पकड़ लो, और उसके बाद जल भराव वाले क्षेत्र में कैसा भी नुकसान हुआ है हम पहले की तरह हूबहू बना कर देंगे। यह सरकार का प्रण है। तो आपदा आती है, लेकिन आपदा के बाद सरकारें करती क्या है वो देखना चाहिए। पूरे हरियाणा में 135 जगह पे चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। हरियाणा भी बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन पता नहीं नेशनल टेलीविजन चैनल इसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां नुकसान, वहां की सरकार कैसे लोगों तक मदद पहुंचा रही है कोई दिखाने वाला है ही नहीं। इतनी युद्ध स्तर पर पॉजिटिव खबरें नहीं चलती ना, लड़ाई चल रही है और सरकार काम कर रही है, उसको कोई बताने वाला नहीं है।
अपने यहाँ पॉजिटिव खबरें नहीं चलती। अगर बाढ़ आया, आपने तुरंत मैनेज कर लिया और सबको अच्छे से व्यवस्था कर दिया, तो न्यूज कहां है? न्यूज तो वहां है ना कि हिमाचल के जगह से पूरे लकड़ी के लठ आ रहे हैं और विजुअल बना रहे हैं, पंजाब के मवेशी पाकिस्तान बह जा रहे हैं, ये न्यूज है ना। अरे भाई, वहां तो मिसमैनेजमेंट है, इसलिए ये हो रहा है। यहां बेहतर मैनेजमेंट इसलिए नहीं है न्यूज। हरियाणा के लोकल अखबार को देखिए, वो कह रहे हैं कि अरे भाई, इतना बढ़िया प्रबंधन कोई नहीं कर पाता, पहले से तैयारी। अच्छा बताइए, हरियाणा जैसे राज्य में 135 जगह चिकित्सा शिविर लगा के बैठे हुए हैं। ई पोर्टल लॉन्च बीमार कर तो दिया नहीं कि है, शिकायत करिए, फौरन राहत मिलेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसी तरह है कि जैसे रेलवे में बैठते हैं, ट्वीट तुरंत करते, तुरंत मदद पहुंचती है, तो वहां पे यह है कि अगर बाढ़ प्रभावित है, किस तरह की मदद कीजिए, पोर्टल में आएगी शिकायत, वहां कॉल सेंटर में लोग बैठे हुए और फटाक से पहुंचेगा। तो ये है ना सरकार। और फिर बोलेंगे कि ईवीएम चोरी हो जाता है, तो अब क्या करे आदमी? यही चीज तुम पंजाब में करके दिखाए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार थी ना, तो हाय मोदी, वाह मोदी, हाय मोदी कर रहे हो। आप यहाँ के सिख भी गले मिल रहे हैं, सिख भी पहुंच रहे हैं अपनी समस्या को सुनाने के लिए, हिंदू भी पहुंच रहे हैं, और सबके अब कितने लोग खुश हैं। मुख्यमंत्री खुद मौके पर जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद बात सुन रहा है, वहीं पर ऑन स्पॉट एक्शन हो रहा है। एक बात जानिए कि चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अंत में तो सेवा ही काम आता है ना। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए फर्क कैसे होती है सरकार की पता है। 2 जगह की तस्वीरें मंगा लीजिए, एक पंजाब की कहीं की मंगवा लीजिए और एक हरियाणा की मंगा लीजिए। हरियाणा के लोग अपने मुख्यमंत्री के गले मिल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, और वहां नारेबाजी चल रही है सरकार के खिलाफ। बस इतना ही फर्क है। 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है। और मैं बताता हूं, जाके आप हिमाचल में देख लीजिए, वहां तो और स्थिति खराब है। एक तो लोग बाढ़ प्रभावित, एक तो ऐसे ही मर रहे हैं, ऊपर से सैलरी घटा दी। यार तुम मदद पहुंचा रहे हो, मुश्किलें बढ़ा रहे हो। हमारे पास पैसे। हिमाचल में क्या कम बाढ़ आई है? वाह, हिमाचल में कितने लोगों का घर तबाह हो गया, उसको कोई मतलब ऐसा लग रहा है सरकार ने मुंह फेर लिया है वहां पर। सरकार को पूछने वाला नहीं है बस। हाँ, मैं बता देता हूं, हरियाणा में लोगों को लगेगा कि अरे हरियाणा की बाढ़ की बात बता रहे हैं। आपको पता है हरियाणा में कितने गांव बाढ़ से प्रभावित हैं? मेरे पास जो आंकड़ा है, 5217 गांवों के 2,53,440 किसानों की 14,91,130 एकड़ की फसल खराब हो गई है। कितना बड़ा लॉस हुआ होगा, अंदाजा लगाइए। ये हरियाणा का है। दूसरी बात, अंबाला, पंचकुला, हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, सब जिले डूबे हुए हैं। और इसी वजह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, आप देखेंगे तो एक तरीके से वॉर रूम बनाकर काम कर रहे हैं। ई पोर्टल खोला गया, नहीं ये खुद जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। हाँ, खुद जगह जगह जा रहे हैं। हर शहर में जहां जहां बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, ये खुद जाके विजिट कर रहे हैं और प्रशासन के अधिकारियों को ये कर रहे हैं। ये आदमी सुबह से शाम तक उसमें लगा हुआ है ये। और बाकी जगह क्या कर रहे हैं कि मदद नहीं मिल रही है तो केंद्र ने ये कर दिया, तो फलाने ने ये कर दिया, तो जरूर भाजपा की साजिश है, तो मोदी ये कर रहा है, सैलरी कम करो रे, तो क्या कर सकते हैं, चुनाव प्रचार में चले गए, अपने राज्य में पता चला बाढ़ आया हुआ है, चले गए दूसरे जगह। नायब सिंह सैनी को हम खुद सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए पहले। हाँ, साडा जो लो लाइन एरिया है उत्थे काफ़ी पानी भरिया। मैं देख भी रहा हूँ, चेक भी कर रहा, काफ़ी जगह ते पानी भरिया है। ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਯਮਨਾ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, क्योंकि काफ़ी पानी ऊपर से आया और उसके ऊपर साड़ी नज़र है। हमने अपने किसानों ਲਈ कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ जो नुकसान होया, पोर्टल भी खोल दिता है कि वो ਉਹਦੇ रजिस्ट्रेशन करन, जिन्ना जिद्दां नुकसान होया ਤਾਂ ਦੀ उस नुकसान की भरपाई की जाए। सर, बड़े भाई को क्या संदेश देना चाहते हो? पंजाब पूरा प्रभावित हुआ है। नहीं, देखिए मैंने कहा है कि साडा पंजाब आगे बढ़े और पंजाब के लोगों का जो कष्ट आता है, तो क्योंकि हम सब पंजाब का हिस्सा सी, अपना परिवार है, और अगर किसी को कोई पीड़ा दुख होता सी तो सबसे पहले परिवार नो घर में ही दुख होता सी, क्योंकि अज भी हम एक छत के नीचे रह रहे सी।
ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ही तो अलग है, एक ही पेड़ है। तो पहले तो आपस में टकराव रहा था। नहीं, देखिए हमारा पंजाब आगे बढ़े ऐसी कामना करते हैं। तो पूरा पंजाब भी बाढ़ में डूबा हुआ है। हरियाणा की मदद तो कर ही रहे हैं, पंजाब की भी मदद कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं। और एक बात और बता देते हैं, भगवंत मान से मुलाकात भी की है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। तो एक तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो ना सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है बल्कि अपने आस पड़ोस के सारे राज्यों के बारे में भी सोच रहा है, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। और इसी वजह से आज नियत का फर्क देखिए, नियत का फर्क कैसे है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, यही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हरियाणा के लोगों पर यह आरोप लगाया था कि जमुना के पानी में जहर मिला रहे, लगाया था कि नहीं? और वही हरियाणा जब आज वही पंजाब मुसीबत में आया, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ये बिना कहे बिना कुछ बात किए मदद भी भेज रहे हैं। हाँ। और ये भी कह रहे हैं कि पंजाब भी तो हमारा ही है ना, हमारा ही है, वहां के लोग भी तो बचे। ये फर्क है अप्रोच में। आप दोस्त लगाकर राजनीति कर सकते हो। हरियाणा में 12 लोगों की, तो अपने लोगों के दर्द को लेकर भी बड़े चिंतित हैं, उनके आंसू भी पोंछ रहे हैं और पंजाब के आंसू भी पोंछने की कोशिश कर रहे हैं नायब सिंह सैनी। हिमाचल को, हिमाचल को भी भेजा, जम्मू कश्मीर को भी मदद भेजी है, पंजाब को भी मदद भेजी है, खुद भी अपना मैनेज किया है। मैं एक चीज हमेशा मानता हूं अनुपम, कि जो काम करने वाला है ना वो चुपचाप अपना काम करता रहता है। दोष लगाना सबसे आसान है कि फलाना था इसलिए मैं नहीं कर सका, ये सबसे अच्छा अप्रोच। दर्शकों, आप ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।